कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसमें हम आज प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे, ठीक है। 2 गुणे माइनस का 1 और इसके बीच में हमेशा माइनस आएगा। माइनस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। माइनस की 5 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो होगा 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20, 5 चौक 20 माइनस के, अब होगा माइनस 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 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर है 18। कितना आंसर है? 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं और बीच में लगाते हैं माइनस। देखिए कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी कॉस थीटा से, बीच में क्या आएगा माइनस। साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी माइनस साइन थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा जे माइनस चिन्ह, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये है माइनस माइनस होगा प्लस, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। 1 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का आंसर है 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी को करते हैं। पार्ट बी में क्या है, हमें सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, यानी x प्लस 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। उसके बाद बीच में क्या आता है माइनस, बीच में क्या आता है माइनस, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, x की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक पद से होगी, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस की मल्टीप्लाई इसमें प्रत्येक पद से होगी, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो आंसर क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का आंसर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि एक कोई मैट्रिक्स है तो दिखाना है हमें कि डिटर्मिनेट 2a इक्वल होगा 4 डिटर्मिनेट a के। हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 1 4 2 2। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 2 2। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होती है। 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव से होगी, क्या होगा 2 4 8 4। तो हमारा 2a कितना है 2 4 8 4a। उसके बाद दोनों साइड हम सारणी लेंगे, अर्थात डिटर्मिनेंट लेते हैं।
उसके बाद हम इस डिटर्मिनेट में से इस डिटर्मिनेट में से हम इस फर्स्ट कॉलम में से हम 2 कॉमन लेंगे और सेकंड कॉलम में से हम 2 कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम जब हम 2 डिटर्मिनेट 2a कितना है हमारा 2 4 8 4, जब हम कॉमन लेते हैं तो या तो हम फर्स्ट रो में से कॉमन लेंगे या फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लेंगे या सेकंड कॉलम में से कॉमन लेंगे या सेकंड रो में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लेते हैं। 2 हमने फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया तो यहाँ पर कितने बचे 2 कॉमन हो गया 1 4 4 4। उसके बाद हम सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन लेते हैं, नहीं 2 तो होगा 1 4 2 2 4 1 4 2 2 1 4 2 2 ये किसके इक्वल है डिटर्मिनेट ए के। तो कितना होगा 4a डिटर्मिनेट ए के कितना होगा ये किसके इक्वल है डिटर्मिनेट ए के। तब प्रूफ होता है कि डिटर्मिनेट 2a इक्वल होगा 4 डिटर्मिनेट ए के। ये हमारा क्या है यहाँ से देखिए ये हमारा, इससे हम डिटर्मिनेट भी लिख सकते हैं 1 4 2 और 2। इस सवाल में एक बात ध्यान रखिए कि जब हम मैट्रिक्स अर्थात अवयव में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होती है। अगर हम सारणिक में लेते हैं तो सारणिक में जो मल्टीप्लाई होगी वो तो या कॉलम में किसी कॉलम में होगी या किसी रो में होगी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, यदि ये कोई मैट्रिक्स है तो हमें दिखाना है कि डिटर्मिनेट 3a इक्वल होगा 27 डिटर्मिनेट a के। तो सबसे पहले देखिए आप, हमारे पास कोई मैट्रिक्स a है, सॉल्यूशन लिखेंगे हमारे पास जैसे अभी हमने तीसरा किया था सेम वैसा ही है। वो 2/2 का डिटर्मिनेट था, यह 3/3 का डिटर्मिनेट है। तो देखिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों साइड अगर हम डिटर्मिनेट ले लें। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेट 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इससे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अभी मैंने बताया था आपको कि जब हमारा मैट्रिक्स होगा अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ उसमें मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी प्रत्येक अवयव में होगी। लिखेंगे 3 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, हमारे पास यह क्या आएगा कोई 3a मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास 3a मैट्रिक्स है, कोई कितना है 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अगर हम दोनों साइड क्या ले लें सारणिक ले लें अर्थात डिटर्मिनेट ले लें तो क्या होगा 3a 3 0 3 0 3 6 0 0 कितने 12। ठीक है, हमने सारणिक ले लिया 3a। ठीक है,
अब हम इस सारणिक में से प्रत्येक कॉलम में से फर्स्ट कॉलम में से हम 3 कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम में से हम 3 कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम में से हम 3 कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में से 3 कॉमन लिया हमने, सेकंड कॉलम में से 3 लिया और थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन लिया। तो हमारा क्या बचा, इसमें से हमने फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया तो 1 0 0। उसके बाद सेकंड कॉलम में से अगर हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 0 1 0। थर्ड कॉलम में से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या होगा 1 2 और 4। ठीक है। उसके बाद 3 डिटर्मिनेट 3a इक्वल 3 3 9 9 3 27। ठीक है। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यह हमारे किसके इक्वल है, ए के। तो हम लिख सकते हैं 3a सारणिक 3a इक्वल होगा 27 डिटर्मिनेट ए के। यह हमारा प्रूफ हो गया। दिख नहीं रहा है आपको, इधर देखिए कहाँ तक दिख रहा है, वहाँ तक दिख रहा है। तो हमारा क्या होगा 3 सारणिक इक्वल होगा 27, तो ये है। उसके बाद और जो 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 4 सॉरी 0 0 4, यह हमारे किसके इक्वल है, सारणिक ए के। तो होगा सारणिक ए के, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रश्न नंबर है हमारा 5, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई सारणिक दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें या R2 के सापेक्ष प्रसार करें या R3 के सापेक्ष प्रसार करें या C1 C2 या C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, आंसर हमेशा एक ही आएगा। और चिन्ह कैसे लगाते हैं देखिए, +1 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हम इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यह चिन्ह लगाएंगे, R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह यह लगाएंगे, R3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह यह लगाएंगे। ठीक है। C1 के सापेक्ष करेंगे तो चिन्ह यह लगाएंगे, C2 के सापेक्ष तो यह, और C3 के सापेक्ष करेंगे तो चिन्ह यह लगाएंगे। हम इस क्वेश्चन में R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए हमारे पास किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम, इसके सापेक्ष लिखेंगे हम 3। ठीक है, 3 है पहला। उसके बाद जब हम मार्कर रखेंगे तो यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी, तो हमारे पास क्या बचा 0 -1 -5 और 0। उसके बाद क्या आएगा माइनस माइनस रखा, उसके बाद माइनस का 1। ठीक है, अब उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना बचा हमारा 0 -1 3 0। ठीक है, उसके बाद 2, क्या चिन्ह आएगा प्लस का 2। उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह, तो कितना आएगा 0 0 3 -5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3, उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0, -5 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो कितना आएगा माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना है 5, और बीच में क्या आता है माइनस, 5 एकम 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई 3 से होगी, माइनस आके चिन्ह आ गया। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो क्या होगा 3 एकम 3, माइनस के माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, +2। उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो 0, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो आएगा माइनस का 0। उसके बाद लिखेंगे हम 3
की मल्टीप्लाई होगी -5 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, ठीक है, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे अर्थात 0 हो गया भैया, तो होगा 3 पंजे 15 माइनस प्लस 3, तो आंसर कितना आया 12। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले का आंसर है वो आएगा हमारा -12। कितना आएगा -12, 15 में से 3 गए आएगा -12। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा 3 - 4 5 1 2 -2 2 3 1, यह हमारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह कौन से लगेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है 3। उसके बाद जब हम 3 पर मार्कर रखेंगे तो यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी, तो कितना आएगा 1 -2 3 और 1। उसके बाद चिन्ह क्या आएगा माइनस का, उसके बाद कितने हैं -4। उसके बाद यह लाइन कटेगी और यह लाइन कटेगी, तो कितना आएगा 1 -2 2 1। उसके बाद क्या आएगा प्लस का चिन्ह 5। इस पर मार्क रखेंगे तो यह लाइन कटेगी और यह कटेगी, तो कितना आएगा 1 1 2 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 3 1 एकम 1 माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस 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 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4, 2 एकम 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3 एकम 3 और 2, ठीक है 2 एकम 2, तो कितना 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, कितना हो गया 21 प्लस 20 प्लस 5, टोटल कितना होगा 40। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा 46। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिखेंगे हम क्या आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0, यह लाइन कटी, यह कितना आएगा 0 3 माइनस का 3 0। उसके बाद क्या आएगा माइनस माइनस का 1, यह लाइन कटी, यह कटी, कितना आएगा -1 -3 -2 और 0। उसके बाद प्लस 2, यह लाइन कटेगी और यह कितना आएगा -1 0 -2 और 3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 0 0 माइनस 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 3 3 9 माइनस के और माइनस पहले से होता है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 1 0 माइनस 3 दूनी 2 3 6 6 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस के 3 माइनस का 0, तो आंसर क्या होगा 0 माइनस के 1 इंटू माइनस का 6 प्लस 2 इंटू माइनस का 3, आएगा आंसर माइनस माइनस प्लस, यानी 6 कम 6 माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस, उसके बाद 2 3 6
6 माइनस के, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो 0। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का आंसर कितना है? 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। देखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब हम R1 का सापेक्ष प्रसार करेंगे तो चिन्ह हमारे कौन कौन से होंगे? प्लस माइनस प्लस। तो लिखेंगे हम 2, इस पर रखा, यह गई, कितना आया? 2 माइनस 1 माइनस 5 और 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? माइनस और माइनस का 1, ठीक है। यह लाइन कटी, यह है, तो कितना आएगा? 0 माइनस 1 3 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? माइनस के 2, माइनस के 2, तो यह लाइन कटेगी, यह है, तो कितना आया? 0 2 3 माइनस 5, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस यानी 5, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 0 से, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से, माइनस का 3, और माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3, माइनस का 2। 0 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से यानी 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 3 6। उसके बाद 2 इंटू माइनस के 5 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस के 6, तो आंसर कितना होगा? 2 पंजे 10 माइनस के प्लस 3 माइनस 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 10 क्या बचे, यानी माइनस के 10 प्लस के 15 होगा माइनस के, यानी प्लस के 5। कितना होगा आंसर? 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर है 5। आपको दिख रहा है? हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और हमें डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9, ठीक है। हमारे पास यह कोई मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करें, दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो होगा 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9। इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए क्या होगा। 1, हमारी यह लाइन गई और यह कितना बचा? 1 3 4 9। उसके बाद कितना आएगा? माइनस का 1। उसके बाद यह लाइन गई, यह है, तो कितना बचा? 2 3 5 9। उसके बाद प्लस के 2। उसके बाद कितना आएगा? यह लाइन गई, यह है, तो कितना है? 2 1 5 4। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा हमारा? 1 9 एकम 9 3 चौक 12 माइनस 1 9 दूनी 18 3 पंजे 15 प्लस 2 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5। 1 इंटू 9 में से 12 माइनस के 12 में से 9 गए, यानी माइनस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 1 इंटू 18 में से 15 गए, यानी 3 प्लस 2 8 में से 5 गए 3। तो आंसर कितना होगा देखेंगे? माइनस के 3 प्लस के 6, यानी माइनस के 6 प्लस के 6 अर्थात 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा हमारा? 0। इधर देखिए कितना आएगा? 0। यही हमारा आंसर है।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, x के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं और दोनों में हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 5 1 2x 4 6 और x। तो हल करेंगे इसे, 2 एकम 2 5 चौक 20 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। ठीक है, -18 2x स्क्वायर माइनस के 24 इस साइड आएंगे, प्लस के हो जाएंगे 18 माइनस प्लस 24 2x स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे 2x स्क्वायर इक्वल 18 माइनस के प्लस के 24 कितना आया 6। तो x स्क्वायर बराबर 6/2 आएगा 3। तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 3। तो x बराबर आएगा प्लस माइनस √3। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के पहले का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 का बी पार्ट देखेंगे। हमारा क्या है, सारणी 2 3 4 5 x 3 2x 5। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, हल लिखेंगे 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, कितना होगा 5 दूनी 10 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4 3 12 बराबर 5x माइनस के 6x। कितना बचा, 10 में से माइनस के 12 गए, माइनस के 2 बराबर 5x माइनस के 6x यानी माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 2 बराबर x यानी x बराबर 2x। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए का आंसर है प्लस माइनस √3 और बी पार्ट का आंसर है x इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है। और हमारा लास्ट एक MCQ क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, हम उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि x 2 18x इक्वल है 6 18 2x, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x इन 4 विकल्प में से किसके बराबर होता है। तो हल देखिए, हल क्या होगा इसका, यानी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होगा, x 2 18x इक्वल है 6 2 18 6 x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 6 छंग 36 18 दूनी 36 36 से 36 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्व टू 0, एक्स स्क्वायर इक्व टू 36 यानी एक्स इक्व टू √36। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस 6। हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।